आज हम देखेंगे क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर होगा। और इसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 होगा। और एक्सरसाइज 5.1 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में से प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। आप इस वीडियो को प्ले करने से पहले आप उस वीडियो को एक बार प्ले कर लें, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, उसके बाद इसका प्रीवियस क्वेश्चन देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.1 का 6 है इसको देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स। यानी हमें इसमें निकालना है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है कि इसका डिसकंटिन्यूटी क्या होगा ऑफ एफ पर, वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 इफ x लेस देन या इक्वल टू एंड 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। और यहाँ पे पहले यदि हम देखें तो इस फंक्शन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं और इस फंक्शन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, पहले इसको हमें देखना होगा। तो x यहाँ पे जो है ये लेस देन है, और लेस देन जब भी रहे, लेस रहे या कम, लेस को हिंदी में बोलते हैं कम, तो जब भी कम रहे उस समय हम LHS निकालते हैं। इसको हम लिख देते हैं लेस के लिए या कम के लिए। और जब इक्वल रहे, तो उस समय हम निकालते हैं डायरेक्ट। जब इक्वल रहे तब हम निकालते हैं डायरेक्ट। और जब ग्रेटर रहे, ग्रेटर के समय हम निकालते हैं RHL। यहाँ पे S नहीं L होगा, RHL। तो RHL कब निकालते हैं? जब ग्रेटर हो। ये बात आपको याद रखना होगा। जब LHL कब निकालेंगे? जब हमारे पास जो भी डेटा दिया हुआ वो लेस में रहे। तो यहाँ पे जो है x लेस देन 2 है, तब इस समय LHL निकालेंगे। इक्वल भी यहाँ पे गिवन है, इक्वल के समय हम डायरेक्ट निकालेंगे। और जब ग्रेटर रहे उस समय हम क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो फंक्शन हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, यानी पहले हम ले लेते हैं x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 पे जब हम फंक्शन चेक करेंगे तो fx जो होगा हमारे पास, fx इक्वल टू फंक्शन क्या होगा? 2x + 3। ये होगा हमारे पास फंक्शन। यानी x लेस देन 2 है तो हमें निकालना क्या पड़ेगा? LHL। तो पहले हमें LHL और डायरेक्ट दोनों निकालना पड़ेगा, तो पहले हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो f(x) = 2। तो f(x) = जब हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 + 3, यानी हो जाएगा 4 + 3 यानी 7। तो डायरेक्ट लिमिट मेरे पास आ चुका है। अब हम देखेंगे LHL। तो LHL के लिए यहाँ पे हम लिख रखे हैं लेस है, LHL में लेस होता है यानी कम होता है। तो कम जो है x लेस देन यहाँ पे 2 है, यानी हमारे पास जो फंक्शन होगा ये होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, कितना ले रहे हैं? 2 नेगेटिव, चूंकि LHL निकाल रहे हैं तो 2 से कम यानी 2 नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? fx, यानी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। और फंक्शन मेरे पास क्या है? फंक्शन है 2x + 3। तो 2x + 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू, हाइट ले लेते हैं, h टेंस टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - h + 3, यानी ये हो जाएगा 2 × 2 - h + 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, और 2 में h से कराएंगे तो 2h, और h का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 + 3, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 + 3 यानी 7। अब हम देख लेते हैं RHL। तो RHL जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, चूंकि हम 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव यानी 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा के लिए जो हमारे पास है, पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं fx, यानी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और 2 से ज़्यादा का जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है, यानी 2x - 3। ये हो गया। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + h - 3। x के जगह पे 2 + h, यानी हो जाएगा 2 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 × h की जगह पे 0 - 3,
और यहाँ पे 4 में से जब हम ये तो पूरा हमारा पार्ट जो है 0 हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्ट था उसका वैल्यू है 7। LHL जो था, LHL का जो वैल्यू है वो मेरे पास 7 आ गया, बट RHL का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे 1 है। तब अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन था x इक्वल टू 2, यहाँ पे इक्वल टू 2 होगा। x इक्वल टू 2 पे जो fx था ये इक्वल था LHL का, और ये नॉट इक्वल हो गया RHL का, यानी ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यही हमें दिखाना था कि ये जो पॉइंट होगा, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो किस पॉइंट पे होगा। तो x इक्वल टू जब हम 2 लेके चले थे तो आप देख सकते जो हमारा डायरेक्ट था वो था 7, और यदि 2 से जब हम कम लेके चल रहे हैं यानी LHL लेके चल रहे हैं तो 2 से कम के लिए 2x प्लस 3 ये ले लिए, और 2x प्लस 3 जब हम h 0 लिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 x के जगह पे जो हम पुट किए 2 माइनस h प्लस 3, और h का जो वैल्यू है जब इसको मल्टीप्लाई किया 2 में 2 से 4, और ये 2 h के जगह पे 0 पुट किए तो ये भी हमारा हो गया 7। अब RHL मतलब होता है x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन कब था, इस इक्वेशन पे 2 माइनस 3 पे। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 जब हम रखें तो फिर लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4, और 2 में h से किए, h का वैल्यू 0 माइनस 3 यानी हो गया 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू था वो था 7, यहाँ पे जो LHL था वो था 7 और RHL 1, इसलिए यहाँ पे जो है LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो x इक्वल टू 2 पे ये जो हमारा फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इस पे भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है ये हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन है fx इक्वल टू मोड x प्लस 3 इफ x लेस देन या इक्वल माइनस 3, एंड सेकेंड है माइनस 2x इफ माइनस 3 लेस देन x, और यहाँ पे है ग्रेटर देन माइनस 3 से है, x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है माइनस 3 से और लेस देन है 3 से। और जो थर्ड नंबर है 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 3। तो यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट है, जिससे हम पॉइंट पे ध्यान दें तो यहाँ पे एक है माइनस 3, एक है 3, माइनस 3 माइनस 3 3 3, यानी दो वैल्यू है हमारे पास, एक है x माइनस 3 और एक है x 3। तो पहले हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 3 पे। तो x इक्वल टू 3 पे हम ले सकते हैं 4 डायरेक्ट लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट के लिए x इक्वल टू 2 किस पे मिलेगा, x इक्वल टू 3 किस पे मिलेगा, यहाँ पे तो माइनस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये x इक्वल टू 3 है, यानी यहाँ पे इक्वल लगा हुआ तो ये x इक्वल टू 3। तो पहले हम ले लेते हैं fx इक्वल टू 6x प्लस 2, यानी f(x) इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 6 इंटू x के जगह पे 3 पुट करेंगे प्लस 2, यानी ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। ये हो गया हमारे लिए डायरेक्ट। अब देख लेते हैं 4 RHL LHL पहले निकाल लेते हैं LHL। तो LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यानी 3 से कम fx। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, तो 3 से कम जो fx है हमारे पास, 3 से कम यानी 3 जो है होगा यहाँ 3 यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे है, यानी 3 से कम इसी पे मिलेगा, इस पे, यानी यहाँ पे क्या है माइनस 2x। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस 3 है तो इसको तो लेंगे ही नहीं। यहाँ पे जो है यहाँ पे वैल्यू माइनस 3 से ज़्यादा है, चूँकि x ग्रेटर देन है माइनस 3 से, और 3 से कम यानी x जो है लेस देन है 3 से, यानी इस पे हमें फंक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 2, और यहाँ पे 3 पे चेक कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 3 माइनस h, x के जगह पे 3 माइनस h। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 6, और माइनस 2 में h से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, h का वैल्यू 0, यानी ये हो गया माइनस 6। अब यहीं पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो है हमारा लिमिट वो है 20 और LHL जो है वो है 6। तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी चेक कर लेते 4 RHL। तो यदि हम RHL निकालना चाहें तो इसका होता है लिमिट x टेंस टू
3 पॉजिटिव यानी 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन है 3, यानी यहाँ पे 3 से वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो पहले हम लिख लें fx यानी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा है 6x प्लस 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 6 3 प्लस h, यानी हम RHL चेक कर रहे हैं तो 3 प्लस h प्लस 2। अब यहाँ पे कर लेते हैं 6 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18 प्लस 6 में h से, यानी 6h का वैल्यू 0 प्लस 2, 18 और 2 चूंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है fx इक्वल है RHL का, यहाँ पे RHL जो है ये भी 20 था, बट नॉट इक्वल है LHL का, यानी LHL और RHL जो है हमारा इक्वल नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है हमारा x इक्वल टू 3 लेके चले थे, x इक्वल टू 3 पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो x इक्वल टू 3 पे हमारा जो फंक्शन आ गया ये आ गया डिसकंटिन्यूअस। अब एक बार हम सेकंड में x इक्वल टू -3 लेके चलेंगे, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब x इक्वल टू 3 पे हम इसको चेक कर चुके हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। अब x इक्वल टू -3 पे एक बार देख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस पे 4 डायरेक्ट लिमिट, तो डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा हमारा fx इक्वल टू x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 किस पे होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, यानी फंक्शन जो है हमारे पास वो हो जाएगा mod x प्लस 3, यानी f x इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3। और मोड का हमारे पास प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो भी मोड से बाहर निकलता है यदि वो निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी हो जाएगा 3 प्लस 3 6। इस पे अब हम चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 LHL, तो LHL हमें निकालना है, यानी लिमिट x टेंस टू -3 से कम, निगेटिव ऊपर शो करना होगा, यानी LHL हो गया -3 से कम। तो अब हम देखेंगे -3 से कम कब होगा, यहाँ पे देख सकते हैं x जो है लेस देन है -3, यानी लेस कम, -3 से कम यहीं पे है। तो पहले लिख लेते हैं fx और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 से कम, फंक्शन क्या हो जाएगा mod x प्लस 3, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले h लगा लेते हैं, h प्लस 3। अब मोड की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज़ बाहर जब निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं -3 माइनस 0, h का जो वैल्यू है वो 0 प्लस 3, यानी हो जाएगा -3 मोड प्लस 3, और जब बाहर ही निकलेगा मोड से तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6। एक बार फिर से यहाँ से रिपीट कर देते हैं फॉर LHL के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव यानी 3 से कम fx, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, और फंक्शन जो है 3 से कम कब होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं x लेस देन -3, यानी फंक्शन mod x प्लस 3 लिख दिए। अब लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे जो हमें पुट करना होगा वो पुट करना हो, चूंकि माइनस में तो -3 माइनस h प्लस 3। अब यहाँ पे हो जाएगा -3, h के जगह पे 0 जो हम पुट किए प्लस 3, तो 0 तो हट गया, खत्म हो गया, 0 कोई वैल्यू नहीं है, यानी -3 मोड में प्लस 3। और मोड की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज़ जब निगेटिव होता है वो बाहर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं 3 प्लस 3 6। अब हम देख लेते हैं 4 RHL, तो RHL के लिए जो लिमिट हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, -3 है ना, तो -3 पॉजिटिव fx, यानी लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, और फंक्शन fx यानी 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा कब होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -3 लेस देन x, यानी x जो है यहाँ पे ग्रेटर देन है, यानी x ज़्यादा है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा -2x, यानी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2, और x के जगह पे जो रखेंगे -3 प्लस h।
अब ये हो जाएगा -2 में -3 से जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 और प्लस माइनस माइनस 2 h के जगह पे 0 यानी हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास x इक्वल टू -3 पे जो डायरेक्ट लिमिट था वो था 6 और जो LHL था वो 6 और जो RHL था इस पे भी 6, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू RHL, या पहले LHL ही लिख लेते हैं, LHL इक्वल टू RHL। तो ये जो फंक्शन है हमारा, इस तीनों जो डायरेक्ट फंक्शन है 6, LHL 6, RHL 6, x इक्वल टू -3 पे ये जो फंक्शन है वो हो गया हमारा कंटिन्यूअस है। तो इसमें हम दो फंक्शन लेके चले, एक लेके चले x इक्वल टू 3 और एक लेके चले x इक्वल टू -3। तो 3 पे जो हमारा फंक्शन था वो डिसकंटिन्यूअस था और -3 पे जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।